ओम। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि मूर्ति पूजा का उद्देश्य क्या है और मूर्ति पूजा के बारे में वेद और उपनिषद क्या कहते हैं, गीता क्या क्या कहती है। ठीक है, तो गीता के अनुसार जब तक भगवान को परम प्रेमास्पद नहीं समझोगे, केवल आत्मी ही समझोगे, भक्ति पूर्ण नहीं होगी। ठीक है, गीता के अनुसार भक्ति का पर्यवसान कहाँ होता है? अध्याय 18 और 7 के अनुसार मैं कहा बोल रहा हूँ मैं कि भक्ति का पर्यवसान कहाँ होता है? पराभक्ति में। ठीक है, तत्व ज्ञान में। श्री रामानुजाचार्य क्या कहते हैं कि जिसे भगवान वर्ण करते हैं वही भगवान को प्राप्त करने में, जिसको भगवान वर्ण करते हैं उसी भगवान को प्राप्त करने में वो साधक समर्थ होता है। ठीक है, मतलब भगवान वर्ण करते हैं। अब श्री शंकराचार्य कहते हैं कि साधक जब भगवान का वर्ण करता है तब भगवान वर्ण होकर प्रत्यगात्मा के रूप में स्फुरित होते हैं। अब तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं, ज्यों कहते हैं वही बात कहते हैं, क्या कि यही गुण ते वश हो रीझ कर सोई सब मोई बिसरो। ठीक है, अब श्री रामानुजाचार्य भी वही बात घुमा फिरा कर कहते हैं कि उन गुणों को हमें लाना ही पड़ेगा जिनसे भगवान हमें वर्ण करे। अर्थ तो वही निकला जो शंकराचार्य जी का है। समझ में आया? तो भगवान तो सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार भी हैं। तो निर्गुण निराकार भगवान में भगवत साक्षात्कार की विधि क्या हो सकती है? इसमें भक्ति का क्या स्वरूप होगा? ये बहुत कठिन पहेली है। ठीक है, इसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी भगवान की मूर्ति के बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान की मूर्ति दिव्य होती है, इस पर विचार करना पड़ेगा। ठीक है, अब कई व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि मैं 20 वर्षों से मूर्ति पूजा कर रहा हूँ और इष्ट देव की आराधना कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई, बहुत साल हो गए। इसके लिए मैं आपको उपासना का सिद्धांत बता देता हूँ। ठीक है, एक सज्जन थे, वे हनुमान जी की उपासना करते थे, मंदिर जाते थे। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 6 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, उनकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो उनको क्रोध आ गया, बोले तुम प्रसन्न नहीं हुए तो आज से हम तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। उठाया हनुमान जी की प्रतिमा और बगल वाले आले में रख दी। ठीक है, खाने में। अब अलग स्थान में रख दिया उनको बगल में, वहाँ पर हनुमान जी की जगह शंकर जी की प्रतिमा रखकर पूजा करने लगे। एक दिन जैसे ही उन्होंने धूप बत्ती जलाई तो उनको ख्याल आया कि पास वाले आले में तो रखे हनुमान जी भी इसकी सुगंध न ले लें। तो उन सज्जन ने उठाई रुई और हनुमान जी की प्रतिमा की नाक में रुई ठूसने लगे, मतलब रुई से ढकने लगे। जैसे ये किया, परंतु उन्होंने देखा कि हनुमान जी की प्रतिमा हंसने लगी। हनुमान जी की प्रतिमा हंसने, बोले क्यों हंसते हो? तो हनुमान जी ने कहा आज तुमने हमको चेतन समझा इसलिए हम हंसे, अब तक तो तुम हमको जड़ प्रतिमा समझते थे इसलिए हम अब तक प्रसन्न नहीं हुए। इसी तरह जैसे शालग्राम दिखता है आपको पत्थर में, शालग्राम जी दिखते हैं पत्थर में, परंतु मानते हैं उसको भगवान, इसलिए उपासना सफल नहीं होती। आपको शालग्राम पत्थर दिखाई देते हैं और आप उसमें भगवान की उपासना करते हो तो वो सफल नहीं होगी। उपासना का तत्व यही है कि उपास्य के बारे में तुम्हारी समझ क्या है। यहाँ समझिए आप, अर्थ जैसे आर्य समाजी क्या समझ, ईश्वर को व्यापक मानते हैं। ठीक है, तो वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी समझ क्या है कि ईश्वर व्यापक है और वो कहते हैं कि उन्हीं व्यापक हो। अब तुम ही व्यापक हो तो तुम ही फूल हो और तुम्हारे फूल और तुम पत्थर भी हो, तो तुम्हारा फूल मैं भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ा दूं? ठीक है, भगवान फूल है। तो इस तरीके व्यापक ईश्वर की पूजा के लिए मूर्ति पूजा नहीं होती, ये समझना चाहिए। ठीक है, ये सनातन धर्म का सिद्धांत है। ये है कि एक प्रकृति है, एक ईश्वर है, ईश्वर प्रकृति का संचालक है। ये मूर्ति पूजा का सिद्धांत नहीं है, समझ गए? ये एक जगह तो हम पूजा करते हैं, वहां खास तरह से ईश्वर है। पूजा कैसे करते हैं हम? अगर मूर्ति पूजा करेंगे तो हम ये सर्वज्ञ व्यापक ईश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आर्य समाजी बोलते हैं, हम ये कह रहे हैं
कि एक जगह जब पूजा करते तो वहाँ खास तरह से ईश्वर है, इस दृष्टि से नहीं, बल्कि अपनी भावना से ईश्वर को भरने के लिए, ईश्वर को जागृत करने के लिए मूर्ति पूजा है। पत्थर तो ईश्वर है ही, ठीक है। एक मूर्ति के निमित्त से अपने हृदय में ईश्वर को भरने के लिए उपासना की जाती है। अब जो चीज भावना में रहती है उसका बाहर भी साक्षात्कार होता है, ठीक है। श्री हनुमान जी का, श्री राम का, श्री कृष्ण का, शिव का, भूत भैरव का, जिसका भी ध्यान तुम प्रेम से करोगे उसका दर्शन बाहर भी हो सकता है। समझ लीजिए, मान लीजिए उपासना करने से ईश्वर के किसी रूप का दर्शन हो गया तो क्या वेदांत की अब आवश्यकता नहीं रही? ये बात अलग बताएंगे हम। वेदांत कहेगा कि जो भावित वस्तु का साक्षात्कार होगा तो वो सिद्धांत रूप से होगा ही, ठीक है। परंतु क्या वह, ठीक है, अब वो अब हम तुमको नहीं बताएंगे, ठीक है। अब सवाल क्या है कि तुम ब्रह्म हो तो तुम्हें कहीं आना जाना नहीं है, ठीक है। विषय सुख के लिए ना इष्ट सुख के लिए तुम जहां हो, जैसे हो, जहां हो जैसे हो, निर्बंध हो कि नहीं हो। देखिए, कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, वो प्रत्येक देहधारी को भोगना पड़ेगा, ठीक है। शरीर, वाणी और मन से ही धर्माधर्म किए जाते हैं और उन्हीं से उनका फल भोगना पड़ता है। अब समझो एक बात, वस्तु के गुण में धर्म अधर्म नहीं होता। जनेऊ में धर्म नहीं होता कि जनेऊ पहन लिए धार्मिक हो गए। तीर्थ में धर्म नहीं होता। चोरी करें और दान भी करें तो भी धर्म नहीं होता। धर्म का अधिकारी ठीक है या नहीं, इस बात पर धर्माधर्म का तारतम्य होता है। यदि योग्य अधिकारी होगा तो ही धर्म ठीक ठाक करेगा, नहीं तो यदि दुष्ट होगा तो अधर्म करेगा। श्रुति में वेद सकाम भाव से, अब श्रुति में वेदों में वर्णन है, गीता में भी है कि वेद में सकाम भाव से कर्म करने वाला जो फल है अलग बताया है और निष्काम भाव से विधि पूर्वक कर्म करने का फल अलग बताया है, ठीक है। जो इष्ट पूर्त और दत्त कर्म सकाम भाव से करता है वो सकामी पुरुष मरने के बाद धूम्र मार्ग से जाता है, ठीक है। तथा निष्काम भाव से कर्म उपासना करने वाला उत्तर मार्ग से जाता है। समझ में आया? तो भगवान में मन लगाने की 4 विधियां हैं। बुद्धि से स्वरूप का चिंतन करो, पहला बुद्धि से स्वरूप का चिंतन करो, ठीक है, और बुद्धि को भगवत स्वरूप में लगाओ। दूसरा क्या, मन की प्रधानता से भावना के द्वारा भगवान के गुणों का चिंतन करो। अच्छा ठीक है, यदि तीसरा क्या, यदि मान लो बुद्धि या मन द्वारा अगर चिंतन ना हो सके तो संपूर्ण समय भगत सेवा ही करो, ठीक है। और चौथा, यदि सब समय भगवत सेवा में ना लगा सको तो काम चाहे जो करो उसका फल भगवान को अर्पित कर दो, ठीक है। अर्थात निष्काम कर्म करो। इसका फल क्या होगा? भगवान ने गीता में बोला निवस्यसि मय्येव, ठीक है। तो भगवान में ही निवास हो जाएगा। एक व्यक्ति हमें मिला, बेचारा गरीब ब्राह्मण है। उसने बोला महाराज मैं तो गरीब हूँ, मैं तो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता। मैंने कहा ये देख सामने मंदिर है, दिखाई दे रहा? बोला हाँ। हमने कहा इसमें रोज सुबह आके झाड़ू लगा दिया करो, तुमको 4 धामों की तीर्थ यात्रा से अधिक फल मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब मत कर्म जो गीता में कहा यही है, गीता के अनुसार, ठीक है। तो भगवान भक्त के हृदय से मूर्ति में आते हैं। मूर्ति में तेज तो उपासना की पूर्णता से होता है अथवा कर्ता की प्रधानता से प्रकट होता है। अब देखिए, कोई सिद्ध महापुरुष अगर किसी सेवित मूर्ति में, अगर किसी मूर्ति की पूजा करता है तो उस सेवित मूर्ति में विशेषता आ जाती है। अगर भक्ति चाहते हो तो किसी सत्पुरुष भक्त की, समझ गए, सत्पुरुष वेदों भक्त की सेवा करो, भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन सवाल इस बात का है कि भैया ऐसा व्यक्ति मिलेगा कहाँ? समझ में आया? ये खोज करना पड़ेगा आपको। अब जीव का धर्म है साधना करना और ईश्वर भगवान का धर्म है क्या है? कृपा करना, ठीक है। ईश्वर या भगवान का धर्म क्या है? कृपा करना। तो जीव जब अपने धर्म का पालन करेगा तभी तो भगवत धर्म का अनुभव कर सकता है। अब जो स्वधर्म का पालन न करे और दूसरों से धर्म पालन की आशा रखे, ये उपहासास्पद है, ठीक है। बात है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा जब होगी तब साधन भी हो जाएगा।
अरे भाई, स्त्री के लिए, शरीर के लिए, पुत्र के लिए प्रयत्न है, लेकिन साधना में भगवत कृपा का नाम ले लो, हैं? ये साधना जगत में बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। अब देखिए, पुराने ज़माने की पुरानी काली पत्थर की मूर्तियों की जगह आजकल क्या हुआ, लाइट में चमचमाती मूर्तियों में आदमी खो जाता है। वो भगवान के दर्शन की जगह बिजली की रोशनी की जगमगाहट ही देखता है और बेचारा बोलता है, वाह क्या मूर्तियां हैं ये। तो ये साक्षात मूर्तियां क्या हैं, देखा जाए तो साक्षात भगवान है, केवल भाव दृष्टि से नहीं। अब अच्छा ठीक है, भाव दृष्टि से भगवान नहीं है, तत्व दृष्टि से भी है। जब तत्व दृष्टि से सब भगवान नहीं है, तब ये मूर्तियां भगवान नहीं है तो क्या है? अगर सब तत्व सब भगवान है तो ये मूर्तियां भगवान नहीं तो और क्या है? सब है। पहले शास्त्रों, संतों और भाव द्वारा एक स्थान में, एक समय में, एक वस्तु में पहले भगवान का दर्शन करो, उन्हें प्रकट करो, फिर तो सब स्थान, सब समय और सभी वस्तुएं भगवत स्वरूप होंगी। पहले मूर्ति में स्थित भगवान को पहचानो तो, हैं? इन अनबोले भगवान से पहले प्रीति करो, तो समय आने पर एक जगह बोल देते हैं, बोलेंगे भी, बाद में तुम्हें सर्वत्र बोलते हुए दिखाई देंगे। इसमें यही रहस्य है। भगवत मूर्ति को पत्थर, हाँ, जो लोग भगवत मूर्ति को पत्थर समझ के पूजा करते हैं, गुरु को मनुष्य समझते हैं और प्रसाद को भोग मानना, ये सब अपराध है। भगवान के स्मरण में तन्मय रहो, सारे जगत को भूल जाए, ठीक है, तो सब जगत भगवत भाव ही हो जाएगा, प्रहलाद की तरह। समझ में आया? अब जैसे वासुदेव सर्वम, सब वासुदेव है, ठीक है, गीता के अनुसार। अब इसकी भावना हमेशा अगर है तो बस ये जान लेना है कि सब भगवान का है। समर्पण केवल क्रिया ही नहीं, वास्तव में ज्ञान है। ज्ञान बिना सच्चा समर्पण नहीं हो सकता। भक्ति ही भगवान को पकड़ कर लाती है, भक्ति ही उनका दर्शन कराती है। भगवान भक्ति के वश में है। निर्विशेष ब्रह्मवादी वेदांती कहते हैं कि वो प्रीतमयी भक्ति भगवान का स्वरूपभूत आनंद ही तो है। अब चलो, व्याकरण के अनुसार प्रीति और प्रेम शब्द का दोनों पर्यायवाची हैं, ठीक है। व्याकरण के अनुसार चलो बता सकते हैं, हम क्या बता दें, प्रत्यय का भेद है, धातु का नहीं है। तृप्त होने और तृप्त करने के अर्थ में विद्यमान, ये दोनों अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार के हैं, ठीक है। दोनों ही प्रकार के प्रिय धातुओं से प्रीति और प्रिय शब्द बनते हैं। प्रिय शब्द से भाव में प्रत्यय करने से प्रेम शब्द बनता है। अब देखा जाए तो सभी भक्त हैं, हम तो सबको भक्त मानते हैं, कोई अभक्त है ही नहीं। चाहे कोई आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, ज्ञानी हो, कीट पतंग हो, देवता हो, ये सब सुख चाहते कि नहीं चाहते? सभी सुख चाहते हैं। कोई सच्चिदानंद ब्रह्म चाहता है, कोई ईश्वर राम कृष्ण। अब सभी प्राणी ईश्वर के इच्छुक हैं, अतः सब भक्त ही भक्त हैं, अभक्त कोई है ही नहीं। मैं ये बोलता हूं। अब एक परमाणु एटम को ले लो, ठीक है, एटम आज भले ही जड़ रूप से भास रहा है, एटम है, परमाणु, लेकिन अपनी सूक्ष्म दशा में वो चिदंश ही है, चिदणु है, चिदणु, ठीक है। कभी न कभी इस एटम में, इस परमाणु में भी चित्त स्वरूप का अनुभव करना, में को भी चित्त स्वरूप का अनुभव करना पड़ेगा। एक महात्मा ने हमें बताया था बहुत पहले कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवान की शरण में नहीं। उन्होंने बोला ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब उसी से जिंदा हैं। ये पंचभूत, सूर्य, चंद्र आदि क्या उनकी शरण में नहीं है? कोई भी ऐसा कण नहीं है जो भगवान से सत्ता एवं स्फूर्ति नहीं प्राप्त कर रहा है। सब ईश्वर में की शरण में है। क्या कोई अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और आनंद से पृथक अपने स्थापित कर सकता है अपने को? नहीं। ये अशरणपना कि मैं शरणगत नहीं हूं, ये एक ब्रह्मजन्य भाव है। भगवान भोग के नहीं, भाव के भूखे हैं। जो भी अब देखो, भोग लोग लगाते हैं, चलिए हम भोग लगाने की विधि बता देते हैं। जितना बने उस सारी सामग्री को भगवान के सामने रख दीजिए, ठीक है। अब ये भावना करनी चाहिए कि मन में ये प्रार्थना करो, पहले चाहिए कि हे नाथ, आपने शबरी के बेर, सुदामा के तंडुल, विदुर की पत्नी के केले के छिलके को भी प्रेम पूर्वक खाया, तो फिर मेरे इस तुच्छ भोग को भी स्वीकार करें, ठीक है। यही भगवान इसको ग्रहण करते हैं, ठीक है।
देवर्षि नारद भक्ति का लक्षण क्या बताते हैं? सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपाः, ये सूत्र है। तो इसमें अस्मिन् शब्द का प्रयोग सामने विद्यमान वर्तमान भगवान की ओर संकेत है, ठीक है, दूर नहीं, ठीक है, ये दूर नहीं है, सामने बैठे हैं। ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से भी भक्ति की कोई हानि नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्म और एकता ज्ञान तो भक्ति नहीं हो सकता। नहीं, कोई हानि नहीं। मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि ज्ञान से केवल अविद्या की निवृत्ति होती है, भान, प्रतीति अथवा व्यवहार निवृत्त नहीं होता। जिनके विचार से तत्पदार्थ मतलब परमात्मा और त्वम पदार्थ जीव अलग अलग रहते हैं, उनके लिए भगवत भक्ति और आत्मरति में भेद रहता है। जब दोनों पदार्थों का ऐक्य का बोध होता है, तब आत्मा और परमात्मा के एक होने के कारण भगवत भक्ति और आत्मरति भी एक ही स्थिति वाचक हो जाती है। उसे ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं गीता में। जब तक ब्राह्मी स्थिति नहीं होती, तब तक भक्ति देवी अनेक नाम रूपों में प्रकट होती रहती हैं, और तत्व दृष्टि से तो सब ब्रह्म ही है। इसलिए भक्ति भी असंदिग्ध और अविपर्य स्वरूप ब्रह्म ही है। अब देखिए, प्रेम और बोध दोनों एक हैं। समझ गए? नहीं समझ गया? बोध के बिना प्रेम आसक्ति है, और प्रेम के बिना बोध शून्य है। समझ में आ गया? आशा है आप इसको समझे होंगे। अब ये चैनल के बारे में बताते हैं। इस चैनल को आप ये कोई चैनल सनातन धर्म के प्रचार के लिए है। मैं ये चैनल किसी विद्वता या कोई धन प्राप्ति के उद्देश्य से ये चैनल नहीं है। ये चैनल हमने अपने गुरु अब हमारे इस दुनिया में नहीं, किसी दिन अपने गुरु के बारे में बताएंगे। उनके कहने पे मैं वेद और उपनिषदों का सार प्रचार करना चाहता हूँ। तो आप इस चैनल को कृपया करके इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं। इसमें आपको बहुत बड़ा पुण्य होगा। समझ में आया? ओम शांति शांति शांति।